छत के ऊपर थोड़ा दाना बिखेर दीजिए। दयालु दिल के इंसान बनिए और संभल संभल करके चलिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। वो कहरू भाषा में बात मत कीजिए, उखड़ी उखड़ी बातें मत कीजिए। जिनसे बहुत प्रेम हो उनसे भी लड़िए झगड़िए मत। कितने लोग कहते हैं हमें आपसे बहुत प्रेम है, इसीलिए हम आपसे लड़ते रहते हैं। ये बात बहुत गलत है। तुम्हारा प्रेम विवेक पूर्ण नहीं है। प्रेम के अंदर भी विवेक होना चाहिए। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ लड़ाई नहीं होती, वहाँ शांति से रहा जाता है। कितनी स्त्रियाँ कहती हैं हमको अपने पति से बहुत प्रेम है, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मल्ल युद्ध करती है। पति को खूब कठोर बोलती हैं, गाली देती हैं, और उसके बाद कहती हैं तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, और तुम नहीं खाओगे हम तुमको खाएंगे। ऐसी फालतू बातें करती है। ये सब बातें करना बंद करो। पति से लड़ती भी हो, प्रेम का नाटक करती हो। क्यों लड़ती हो? क्या जरूरत लड़ने की है? क्या जरूरत कठोर बोलने की? क्या जरूरत उलझने की? ये किस मॉडल का प्रेम है? प्रेम में शांति होती कि उपद्रव होता है? खुराफात मचा रखी घर भर में। किसी भी रिश्तेदार से प्रेम को प्रेम तक ही रहने दो, उसको उपद्रव मत बनाओ। प्रेम में वासना के विष को भी मत घोलिए। प्रेम को मोह में कन्वर्ट मत कीजिए। और जिस प्रेम में विवेक नहीं है वो प्रेम भी डेड हो जाता है। विवेक पूर्वक ही प्रेम को जीवित रखा जा सकता है। कितना ही किसी से प्रेम हो, प्रेम बहुत बड़ा नाजुक तत्व है। ज्यादा गलतियां करोगे प्रेम मर जाएगा, मुरझा जाएगा, प्रेम जीवित नहीं रहेगा। उन आदतों को छोड़ दीजिए जिन आदतों के कारण प्रेम छटपटाता है। आलस्य भी छोड़िए, नशा करना छोड़िए। कितने पति लोग कहते हैं हमको अपनी वाइफ से बहुत प्रेम है, वो ठंडी बियर को पी रहे हैं। बच्चों के पास अंडर बियर नहीं, वो ठंडी बियर पीते, इंग्लिश बियर। और कहते हैं हमको प्रेम बहुत है। प्रेम है तो शराब क्यों नहीं छोड़ते? झूठा नाटक करते हो, हीरो हीरोइन की तरह प्रेम दिखाते हो। हीरो हीरोइन का प्रेम सब झूठा होता है। वो विवाह करते हैं, 1 महीने बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। विवाह करते हैं फिर जहर खाकर मर भी जाते हैं। खूब हीरो हीरोइन करते तो एक्टिंग है, एक्टिंग करते करते सब सेटिंग हो जाती है, और सेटिंग होकर फिर इतना डिस्टर्ब होते हैं कि आत्महत्या भी करते हैं। इधर टांग उठाते उधर टांग उठाते, खीसे काटते, कोई मुंह चाटते, कोई नाक चाटते हैं, यही बवाल बनाते हैं। ये कौन मॉडल का प्रेम है? प्रेम तो जिससे प्रेम होता है उसके हित चिंतक तुम हो जाते हो। जिससे प्रेम होता है उसका तुम ख्याल करते हो। जैसे आपसे भी मेरा प्रेम है, लेकिन आपका मुंह में नहीं चाटता, ना मैं कभी चाटूंगा, ना मुंह छूंगा किसी का, और ना अपना हाथ छूने देता हूँ किसी को। मेरा मत छू, मैं तो छूने ही नहीं देता हूँ। चरण दबाने भी नहीं देता किसी को। चरण दबाने की जरूरत नहीं। बूढ़े माँ बाप की चरण दबाओ, मेरे चरण में दर्द ही नहीं। फालतू दबाओगे दर्द शुरू हो जाएगा। छूना मना। हम तो अपने साधु को भी नहीं छूने देते। बस जब चरण धोना हो बस उतनी देर छूना, दूर रहो, कोई छू नहीं सकता। नियम। ज्यादा शरीर को छुआने से भी तेज कम हो जाता है, तुम इस बात को समझना। ज्यादा छुआओगे तेज कम हो जाएगा, और ज्यादा सबके बीच में बैठे रहोगे तो तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। ज्यादा पैर छुआओगे तब शक्ति कमजोर हो जाएगी।
इसलिए पैर छूना भी मना। अपने माता पिता की छू, अपने पति के छू, बड़े भाई के छू, तो मेरे क्या छूओगे? आचरण छू, चरण मत छू। दूर से हाथ जोड़ो, नजदीक से जरूरत नहीं। तो बोले सब साधु चरण छुआते, तो उनके छू जाकर, इधर मत आओ। गुरु की आचरण छूना चाहिए। प्रेम का अर्थ, जैसे मेरा आपसे प्रेम है, मैं ख्याल करता हूँ कि आपके लिए कुर्सी लगवाओ, आराम से बैठे। प्रेम इसका नाम है। प्रेम इसका नाम थोड़े कि तुम्हारे टांगम टांग फंसा दूं। ये कौन प्रेम है? ऐसा प्रेम नहीं करना, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। तुम्हारी आत्मा का जो कल्याण करे वही सबसे बड़ा तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारा आत्महित कैसे होगा? कौन तुम्हारी आत्मा की फिक्र करता है? ज्यादातर लोग शरीर तक ही तुमसे प्रेम करते हैं। बस शरीर तक सीमा हो गई, खत्म। अंत समय कोई काम ना हो, बीच मिले बीचे रह जाओ। किसको फिक्र है तुम्हारी आत्मा की गति, दुर्गति, सदगति, कौन गति होगी? है किसी को फिक्र? बताओ। और जिनको फिक्र है वही तुमसे कहेंगे गुरु मंत्र ले लो, सत्संग में चलो। बाकी कोई भी, तुम्हारे बाप को भी तुम्हारी आत्मा की फिक्र नहीं, तुम्हारे बेटों को भी तुम्हारी आत्मा की फिक्र नहीं। बाप भी नहीं कहता सत्संग में चलो, बाप कहता स्कूल चलो। बेटा नहीं कहता सत्संग में चलो, वो कहता खेत में चलो पिताजी, वहां चने की घास खोदो चलकर। सत्संग में क्या करो? तुम्हारे आत्मा के कल्याण की किसको फिक्र है? तुम गुरु मंत्र लेने आज चल दो, तुम्हारी पत्नी रोकेगी कि गुरु मंत्र क्यों ले रहे हो। तुम्हारा पति रोकेगा कि भगतिन बनकर बैठोगी तुम। तो शादी किस लिए किया था? भगता बनने के लिए शादी किया, भगतिन बनकर। कितने धूर्त स्वार्थी संसार में लोग हैं। जिस साधना से, जिस भक्ति से, जिस सत्संग से तुम्हारी आत्मा को सदगति मिल सकती, उसमें बाधक हैं लोग। कोई तुमको समझाएगा, कोई कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। कोई ये समझाएगा अभी तो जगत के सुख भोगो, जब बूढ़े हो जाना तो हरि का भजन कर लेना। हरि कहाँ भागा जा रहा है? तो ये जगत के सुख क्या भागे जा रहे हैं? अरे बूढ़े हो जाओगे तो ये भोग ही नहीं पाओगे। जब तक जवानी नष्ट न हो जाए तब तक इसी में भिड़े रहो मूर्खों की तरह। इसी में भिड़े रहो। मैं जब साधु बनने लगा, बहुत लोग वो समझाने आए जो जिंदगी में कभी मिले ही नहीं थे। बड़ा बड़ा बांस लेकर समझाने आते थे, लठ धर के कांधे पर। बोलते थे हमारे पिताजी से, कहाँ है तुम्हारा लड़का, वो पागल जो है? पिताजी बताते थे वो बगीचे में बैठा है, तपस्या कर रहा है ध्रुव प्रहलाद की तरह। तो बगीचे में आते थे लाठी धर के कांधे पर, और मैं उनको देखता था, मैं बहुत खुश हो जाता था। आइए ताकत आजमा लीजिए हमसे। आते थे, 1 मिनट के अंदर चारों खाना चित्त गिरा देता था। कुश्ती नहीं होती, खाली बात से गिराता था। तो लाठी लेकर अपने घर चले जाते थे। मेरे घर की तरफ जाते भी नहीं थे समाचार बताने, ऐसा समझा देता था। फालतू बात करते हैं, उसी नरक में पड़े सड़ रहे, हमको सिखा रहे तुम। मैं नहीं फंसूंगा इस जंजाल में। जिह जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वहीं कहीं कुशलाता। माता पिता बूढ़े बड़े, गुरु पूज्य हैं सन्मानिए। बाधा करे कल्याण में, तो त्याज्य पांचों जानिए। माता पिता हो, बूढ़े हो, बड़े हो, गुरु हो, यदि कल्याण में बाधा डाले तो इन पांचों को त्याग कर देना चाहिए। वो गुरु गुरु नहीं जो कल्याण में बाधा डाले। हो तीव्र इच्छा मोक्ष की, झंझट सभी का छोड़िए।
निज आत्म के कल्याण हित नाता सभी से तोड़ी। जिस देश से, जिस अर्थ से, जिस मित्र से कल्याण अपना हो नहीं, तज दो उसे ही दूर से। प्रिय साथ उनका छोड़िए, संबंध उनसे तोड़िए। सद्गुरु चरण की ले शरण, सुचि प्रेम उनमें जोड़िए। कीड़े नरक के नरक में सुखी मानी आयु बिताए हैं। आओ नरक में आप भी सबको यही सिखलाए हैं। निंदा करें या लोभ दे, मत कान उस पर दीजिए। सद्गुरु चरण की ले शरण, सुचि प्रेम उनमें जोड़िए। जो सत्संग कराता है वो मंडी द्वीप क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा हित चिंतक है। ये जो विश्व कल्याण सत्संग समिति के सदस्य हैं, जिनका अभी मैंने नाम लिया, ये आपकी हितैषी है। ये कार्यक्रम आपकी आत्म शांति का कार्यक्रम, आत्म सुधार की साधना का कार्यक्रम, ये आत्म ज्ञान का कार्यक्रम है। धीरे धीरे आपको आत्म ज्ञान हो जाए। ये कार्यक्रम आपकी तपस्या का कार्यक्रम है, सारी समस्या के समाधान का कार्यक्रम है। और ऐसा कार्यक्रम बहुत कम होता है, और इस कार्यक्रम में आपको बैठने का मौका मिला है। आप बड़े सौभाग्यशाली आत्मा है, बहुत सौभाग्य। अपने परिवार के अंदर भी प्रेम का प्रभाव बढ़ाइए। प्रेम विहीन परिवार नरक हो जाता है। और प्रेम की पहचान होती है जिससे तुम प्रेम करते हो। तुम्हारी जिस आदत से उसको दुख होता है, उस आदत को तुम तुरंत छोड़ देते हो। यदि आदत को नहीं छोड़ते हो फिर भी कहते हो कि हम प्रेम करते हैं, तो तुम ढोंग करते हो, प्रेम नहीं करते। क्यों नहीं छोड़ते हो आदत को? बीड़ी क्यों पीते हो? दारू क्यों पीते हो? सारी व्यसन की आदतों को छोड़ दीजिए। और प्रेम जब परिपक्व हो जाता है तो प्रेम मौन साध लेता है। परसों एक सज्जन का फोन मेरे पास आया, बोले हमें बहुत सी बात करनी होती है आपसे, और फोन करता हूं तो सब भूल जाता है, चुप हो जाता हूं, केवल साहिब बंदगी करके बंद कर देता हूं। तो हमने कहा प्रेम परिपक्व हो गया है। जहाँ पर शब्द समाप्त हो जाते हैं, केवल प्रेम की सरिता प्रवाहित होती है, वहाँ बोलना भी बंद हो जाता है। बस बात खत्म हो गई। सिबरी बहुत ज्यादा राम से बोलती नहीं। कितने लोग कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे लड़ाई भी करेंगे। तर्क वितर्क कुतर्क बकवास, ये कैसा प्रेम भाई? प्रेम का मतलब ही होता है अब बस आपके प्रेम में बहुत खुश हूं, क्या बोलूं। अगर वाइफ से आपको प्रेम है और दाल में नमक भूल गया है तो भी आप मुस्कुरा कर खा लोगे, क्योंकि दाल से थोड़े शादी हुई, शादी वाइफ से हुई है। दाल के कारण इतना उपद्रव मचा दिया कि पत्नी को ही बहुत दुखी कर डाला। एक स्त्री कह रही थी कि हमारे पति जब भोजन खाने आते हैं तो इतना दिल कांप जाता है कि खाकर निकल जाए शांति से, तब समझ लो कुशल मंगल। बोले पूरा हिरावण है ये। बोले 3 दिन से प्रवचन आपका हम सुन रहे हैं और हमारे घर में ही ठहरे हो, लेकिन आपसे मिलने का टाइम ही नहीं। मैं यही कहना चाहती थी, इस पति को किसी तरह कंट्रोल कर दो, ये भूत प्रेत है। छोटा सा नमक कम हो जाए उसी में नाराज। याद रखना, जब दाल में नमक कम हो जाए तो सोच लेना कि शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है, इसलिए पत्नी ने नमक नहीं डाला, तो बीपी लो हो जाएगा। ठीक है। जिस दिन नमक डबल हो जाए तो सोच लेना कि पत्नी ने इसलिए नमक डबल किया है कि बीपी हमारा लो हो रहा है, तो थोड़ा उसको बढ़ा रही है। तुम्हारी वाइफ बहुत बड़ी डॉक्टर है,
चिकित्सा विज्ञान से सेवा कर रही है। ये कोई साधारण वाइफ नहीं। गम खाना भी सीखो। भोजन कभी बेस्वाद भी हो जाए तो सहनशीलता रखो, बहुत उलझो मत, तसल्ली भी रखो। और भोजन ऐसे बनाओ जैसे भगवान के लिए कोई भोग बना रही, प्रसाद। अलवा जलवा उल्लुल जुल्लुल भोजन मत बनाओ। स्वादिष्ट और शुद्ध और पवित्र भोजन बनाओ। भगवान तुम्हारा भोजन नहीं खाता है, लेकिन हर हृदय में भगवान का रूप आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है। और जिस आत्मा को भोजन स्वादिष्ट लगता है तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। भगवान प्रसन्न हो। बिस्तर भी बहुत अच्छा लगाइए, मकान भी बहुत सुंदर बनाइए। मकान का हर सामान करीने से रखिए, सामान को तोड़िए फोड़िए मत, सदुपयोग कीजिए। रोज सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी कीजिए। 5 मिनट सुबह ऐसे बैठकर ध्यान करो, 5 मिनट शाम को भी ध्यान करो। सुबह शाम थोड़ा सा पूजा भी करो। डेली समय निकाल करके प्रवचन सुनो। मोबाइल के यूट्यूब में असंग सर्च करो, प्रवचन ही प्रवचन। टीवी में 8:20 पर रात को आस्था भजन चैनल में गुरुदेव का प्रवचन ही प्रवचन है। संत श्री असंगदेव एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जा करके सर्च कीजिए, प्रवचन ही प्रवचन है। गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार भी कीजिए। डेड बॉडी भक्त मत बनिए, दूसरों को भी बताइए। हो सकता है किसी के मन में ज्ञान प्रवेश कर जाए तो उसके घर का दुख कम हो जाए। गलत तरीके से जिंदगी जीने के कारण ही जीवन में दुख फैलता है। खान पान को भी सुधारिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यथा योग्य कर्म करना शुरू करिए। जिस कर्म को करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके धरा धाम पर आए हो, उस कर्म को कीजिए। कुकर्म मत कीजिए, दुष्कर्म मत कीजिए, पाप कर्म मत कीजिए, उल्लुल जुल्लुल कर्म मत कीजिए, क्योंकि आज का कर्म कल का भाग्य बनता है। किसी के भाग्य की रचना भगवान नहीं करता है, भाग्य की रचना आत्मा स्वयं करता है। कर्म की कलम से किस्मत की तस्वीर बनाई जाती है, इसलिए अपने कर्मों को संभालिए और संभल संभल करके कर्म करिए। सुंदर स्वभाव भी बनाइए, आलस्य मत कीजिए, हिल मिल करके रहिए, दूसरों का ध्यान भी दीजिए। स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान मत बनो। क्रोध करने की आदत कम कीजिए, क्रोध राक्षस का लक्षण है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारिष्यमेव च। श्री कृष्ण कहते हैं जो दंभ करता है, दर्प माने घमंड करता है, अभिमान करता है और क्रोध करता है और बहुत कठोर वचन बोलता, गाली बकता है, वही राक्षस है। भगवान कृष्ण ने कहा ये राक्षस के लक्षण है। अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अज्ञान के कारण ये राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, क्रोध को कंट्रोल कीजिए। क्रोधा वैवस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी विद्या दुगा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। नीतिकार कहता है क्रोध यमराज का रूप है। यमराज को तो आपने नहीं देखा है, लेकिन क्रोध को देखा है। यमराज जब आता है वो भी मारता है, क्रोध आता वो भी मारता है। यमराज का स्थान क्रोध को दिया गया। तृष्णा वैतरणी नदी है, कभी तृप्त ना होना, संतुष्ट ना होना, जिंदगी भर हाय हाय चिल्ला चोट मचाए रखना, यही वैतरणी प्लेस में आप विद्या से काम ले सकते हो।
विद्या कभी मना नहीं करती है, इसलिए विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम कहा गया। आप सगे भाई हैं, 10 भाई हैं, 2 भाई हैं, विद्या धन प्राप्त कर लो। जब बंटवारा होगा नच भ्रात भाज्यम, विद्या को भाई बांट नहीं सकता। नज राज हार्यम, राजा हरण नहीं कर सकता है। नच चोर हारी है, चोर चुरा नहीं सकता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, ऐसा विद्या रूपी धन। कुर्सी मेज बट जाएगी, घर बट जाएगा, जमीन बट जाएगी, लेकिन जो आपकी विद्या है कोई नहीं बांट सकता है। देश छोड़कर साधु बन जाओगे तो भी वो विद्या आपके साथ में रहेगी। इसलिए विद्या रूपी धन को इकट्ठा करिए, अनेक कलाओं को सीखिए, अनेक गुणों को अपने भीतर विकसित करिए, क्योंकि आपका गुण आपके महत्व को बढ़ाएगा, आपकी कला आपको ऊंचा स्थान दिलाएगी, आपकी योग्यता आपको महान बनाएगी। आप इसलिए विद्या रूपी धन को प्राप्त करने में आलस्य मत करिए। विद्या मित्रम प्रवासे शुभार्य मित्रम गृहेश्च व्याधि तस्वेशदम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। विद्या प्रवास काल में मनुष्य का मित्र यदि कोई है तो विद्या है। आप विदेश जब जाओगे थैला चोरी हो जाएगा, पैसा चोरी हो जाएगा, रास्ता भूल सकते हो, लेकिन यदि आपके पास में विद्या है, कला है, गुण है, योग्यता है, तो आप सब जगह पर समाधान ढूंढ लेंगे। और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी अच्छा स्थान प्राप्त होता है। इसलिए राजनेता को भी विद्या अध्ययन करना चाहिए। कई लोग मेरे पास आए, बोले राजनीति करना चाहता हूं। तो मैंने कहा आराम से करो, 10 श्लोक याद करो, रामायण की 20 चौपाई याद करो, कबीर के 20 दोहे याद करो, नीति शास्त्र के 2-4 श्लोक याद करो। जहां भाषण करो, भाषण का श्रृंगार श्लोक है, भाषण का आभूषण दोहा चौपाई है। विचार कुंभ उज्जैन में जब प्रधानमंत्री भाषण करने लगे तो वो ईशावास्योपनिषद का श्लोक बोलते थे, तेन तेक तेन भुज्जीता। इसके आगे उनको शायद याद नहीं होगा, भूल भाल गया होगा। तो इतनी कड़ी ही 10 बार बोला, 20 बार बोला। तो मैंने कहा पर्ची लिखकर भेज दो, आगे की कड़ी ये है, तेन तेक तेन भुज्जीता 100 बार बोल चुका है। माँ गृद्धा कस्य स्वेद धनम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। तो वो जब प्रधानमंत्री ने वो आधी कड़ी ही बोला, लेकिन उसके भाषण का वो श्रृंगार बन गई। इसलिए राजनीति में भी आपको थोड़ा विद्या याद रहना चाहिए। 10-50 चौपाई भी याद कर लो, कुछ महाभारत के प्रसंग याद कर लो। ये कहां तक अपनी जेब की बातें बोलते रहोगे? लोग उब जाएंगे सुनते सुनते कि नाली और कीड़ा बलबला रहा है और वो सड़क फड़क बवालो। थोड़ा 10 मिनट स्वार्थ की बात करो, फिर 90% मार दो परमार्थ की बात। लोग कहेंगे नेता नहीं ये संत है और भ्रष्टाचार का अंत है। हाँ, पर तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, बस खाम खान लफंगों के साथ टाइम बर्बाद कर रहे हो। दिमाग को एकाग्र करो। पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं याद करते हो? इतना प्रपंच याद कर रखा। ध्यान एकाग्र करो। आज पूरे देश के अंदर इतने नेता हैं, लेकिन सबसे टॉप का भाषण करने वाला एक ही आदमी है, प्रधानमंत्री। क्योंकि वो अपने भाषण को श्रृंगारित कर देता है, विभूषित कर देता है। तो क्या आप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, पर आप याद ही नहीं कर रहे हो, पढ़ते ही नहीं। विद्या मित्रम प्रवासेश भार्य मित्रम गृहेश्च। और आपके घर में गृहस्थ आश्रम में आपका मित्र यदि कोई है तो आपकी धर्म पत्नी है। कौन है? धर्म पत्नी। दुख सुख में साथ देती है। और जिस दिन से आपके बेटे का विवाह हो जाए तो माता पिता को ये कामना नहीं करना चाहिए कि बेटा पहले जैसा मेरे पास में टाइम देगा। अब उतना टाइम नहीं, अब अपनी पत्नी को टाइम देगा, क्योंकि अब गैर व्यक्ति को अपना बनाने का चैलेंज आ चुका सामने। वो दूसरे ब्लड से, दूसरे घर से
आई हुई महिला है जिसका नाम बहू है, उसको डील नहीं कर पाएगा तुम्हारा बेटा तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच सकता है। अब उसकी डीलिंग में, उसकी सेटिंग में लगा हुआ है। माँ अलग चिल्ला रही है, कहती जब से शादी हुई तब से हमारा ध्यान नहीं देता। अरे उसका ध्यान दे रहा वही बहुत है, तुम ध्यान रहने दो, इधर उधर ही लगे रहो, उसी में सफल हो जाओ, वही बहुत है। उसके बाद वो भी चिल्लाएगा मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो अपनी बहू को ध्यान देगा। सब देते रहो ध्यान खूब। किसी से बहुत ज्यादा प्रेम की कामना भी मत रखो कि हमारे पास में रोज हमारा बेटा बैठे, रोज बहू बैठ जाए, रोज हमको बाबूजी बोले हैं, बाबूजी 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 बहुत अच्छे, रोज लल्लू बनाए, रोज लल्ली देवी बनाए। ये लफड़े मत फंसो। अरे कभी कभी बैठो, रोज बैठने को वहाँ क्या काम फालतू, डेली बैठ रहे फालतू। हमारे साथ में ही ये तमाम शिष्य रहते हैं। 27 संख्या इनकी, 25 बताता हूँ ताकि भगत को ज्यादा ना लगे। हम इनके पास बैठते ही नहीं ज्यादा रोज, वहाँ क्या बैठने कम है, बात करने फालतू। अपना अपना काम करो जिसका जो योग्यता है। रोज वहाँ गप्पे मार रहे फालतू, खुसर 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 खुसर, ये भी आदत बिगड़ती है। कितने पति पत्नी फालतू कमरे में कुंडी बंद करके अंदर बैठकर खुसर फुसर करते रहते। अरे खुसर फुसर मत कर, निकल बाहर, सब काम बिगड़ रहा है। 5 मिनट काफी है, वहां क्या बैठना है। इतना जिंदगी को गुलाम बना डाला, परतंत्र बना दिया, पराधीन बना दिया, अब जी नहीं सकते हैं लोग। बिल्कुल निर्भीक रहो, प्रसन्न रहो। विद्या मित्रम प्रवासी सुभार्य मित्रम गृहिश्च। प्रेम सबको दीजिए, ख्याल सबका कीजिए, मोह ममता ज्यादा मत बढ़ाइए, अन्यथा बहुत दुख पाओगे। सारी पीएचडी निकल जाएगी, टमाटर की चटनी बन जाओगे। कलेक्टरी निकल जाएगी, धक्का मुक्का खाओगे। कितने कलेक्टर भी धक्का मुक्का खा रहे हैं, बस जिले के लोग जानते कलेक्टर है, और घर में ऐसी हालत हो रही है, ऐसा पौ पौ रोते हैं, पौ शायरन बज रहा है, बजाओ शायरन। निकल गई कलेक्टरी। सत्संग तो कभी सुनोगे नहीं, क्योंकि घमंड की मूर्ति हो। कलेक्टर होने के बाद इतना अभिमान आता है। अरे सत्संग में आ जाओगे, कौन मार डालेगा तुमको, तो अपनी बेइज्जती समझते। ये सत्संग में जो बैठे इनको मूर्ख समझते, वो कहते ये हमारे लेवल के ही नहीं है। तो तुम्हारा लेवल कौन है? तुम्हारा लेवल ऊंट का है, ऊंट के साथ बैठो जाकर, लेवल के नहीं है। तुमसे अधिक बुद्धिमान लोग हैं, खाली तुम्हारी तरह किताबें रट के कलेक्टर नहीं बने। तुम्हारे जैसे कलेक्टरों के ऊपर कलेक्टर, सुपर कलेक्टर यहाँ बैठे हैं। घमंड फालतू रखते हो तुम, कलेक्टर बन गए। कलेक्टर बनो, चाहे बैरिस्टर बनो, चाहे टमाटर बनो, और चाहे मेढक टरटर बनो, कोई शांति नहीं पाओगे। खूब कचरा गंज होगा घर में तुम्हारे, खूब दुख भोगोगे। सत्संग सुनो, जांच के बहाने ही आ जाओ सत्संग में कि वहां भीड़ थी, सत्संग हो रहा था तो कंट्रोल के लिए गए थे, बहाना कर लो। अगर शासन रोकता है, डाल के कुर्सी सुनो सत्संग। उत्तर प्रदेश में एक कमिश्नर है, जहाँ सत्संग होता है हमारे सत्संग में आ जाता, 3 घंटे बैठता है। तो हमने कहा पूछा जाएगा कहाँ रहे, बोले इतना कोई अधिकार ही नहीं पूछने का, जहाँ रहे वहाँ रहे, सत्संग में रहे और कहाँ रहे, सत्संग सुनूंगा। उज्जैन कुंभ में आया वो कमिश्नर, 8 दिन साथ में रहा, वहीं टीन शेड में रहा हमारे साथ। तो हमने कहा कोई खतरा? बोले खतरा कुछ नहीं, खतरा उनको ज्यादा है जो ज्यादा महल में रहते हैं, और हम तो खुला टीन में है, उड़ जाएगी टीन हवा में, कोई बात नहीं, सब खतरा खत्म। टीन का पतरा उड़ गया और खतरा खत्म हो गया। बड़े से बड़े अफसर बनो लेकिन सत्संग सुन लो, अहंकार गल जाएगा। बड़े से बड़े नेता बनो। डॉक्टर राजकुमार सिंह कुशवाहा पधारे, खड़े हो जाओ। राजकुमार सिंह कहाँ है? आशीर्वाद है?
उनके बेटे हैं। हाँ तो अच्छा है, सुन लो ठीक से, पिताजी को सुना देना। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इनके पिताजी ज्यादा बुद्धिमान है। बैठो तुम। कम से कम लड़के को भेजा है, क्योंकि नौजवानी में ही ज्यादा उत्पात होता है। लड़का सुनेगा, सत्संग सुनेगा, अच्छा संस्कार बनेगा, पिता सेवा करेगा। बच्चे को भेजो सत्संग में। कितने लोग अपने बच्चों से कहते हैं हम जा रहे हैं, तुम यहीं रहो घर में। हाजिरी लगाने जा रहे हो, हाँ तुम जा रहे हो। 90 साल के हो गए, अब खुराफात भी नहीं कर पाओगे, न जाकर अच्छा काम कर पाओगे। नौजवानों को जाने दो। सर्वेंद्र सिंह, भोला राम कुंवर, सोनू, सुनील, हिमांशु, अरविंद, खड़े हो। जिनके नाम लिया सब खड़े हो जाओ। बहुत नवयुवक की टीम आई है। क्या नाम है आपका? हैं? स्वतंत्र कुशवाहा। अच्छी बात, बैठो तुम, हमारे साथी बनोगे। तुम भी नौजवान, हम भी नौजवान। हाँ, जवान जवान मिट के निपटा देंगे सब कुकर्म खत्म। चलो बंद कर देता हूँ, टाइम भी हो गया। बंद करूं? अरे चलने दो, अभी तो स्टार्ट हुआ था। अभी क्या बंद करना उसको। ध्यान से सुनते रहो। साहिब बंदगी बोलो। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गाओ। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। 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 खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के, भक्ति की भीख मांगेंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोपिका ग्वाल बाल भगवान कृष्ण से मिलना चाहते, उद्धव से प्रार्थना कर रहे हैं। हे उद्धव, भगवान कृष्ण से मुझे मिला दो, तुम्हारा गुणगान करें। भगवान से मिलाने वाला भी महान होता है। भगवान का दर्शन भी बहुत कठिन होता है। याद रखना, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है।
पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परश्रिया संसारे यस्मिन् सह विज्ञा साक्षात देव हरीश्वर। ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, हरि कौन है? जो दूसरों के दुख में द्रवित हो जाता है, दूसरों के सुख को देखकर जो प्रसन्न होता है, उसे इस संसार में साक्षात हरि भगवान समझना चाहिए। भगवान जब आता है तो ईश्वर इंसान के रूप में ही आता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरे सकल सज्जन भोपीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म घटने लग जाता है, तब तब मनुष्य के रूप में ईश्वरी शक्ति अवतार लेती है। कभी गृहस्थ आश्रम में भी ईश्वर आता है, कभी संत के रूप में आता है, और कभी पुलिस जवान के रूप में भी वो सत्ता आकर के जन्म ले लेती है। कभी नारी के रूप में नारायणी बनकर आती है और समाज में फैली हुई कुरीतियों को, अंधविश्वास, आडंबर, फालतू परंपराओं को खत्म करके समाज में जो बुराइयां फैल रही, इनको भी कंट्रोल करने का काम करती है। ये भगवत कार्य है, आप भी इस कार्य में संलग्न होइए। सत्संग कराना, भंडारा करना, समाज सुधार का कार्यक्रम चलाना, नशा व्यसन मुक्ति अभियान चलाना, ये सब कार्य भगवत कार्य ही है। इस कार्य में आपका भी योगदान होना चाहिए। तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, वाणी से, समय से श्रम करके इस भगवत कार्य में हाथ बटाइए। क्योंकि मानव समाज के अंदर अभी जो युग चल रहा है, ये युग बहुत अच्छा युग है, खराब युग नहीं। बौद्धिक क्षमता लोगों की विशेष बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी का जबरदस्त विकास हो रहा है, विज्ञान का चमत्कार हो रहा है, और साधु संत भी, उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। हरिद्वार अयोध्या में बड़े बड़े मठ सब खाली पड़े हुए। साधु सन्यासी कोई बनना बहुत कम चाहता है। ज्यादातर लोग भोग विलास के कुएं में गिरते चले जा रहे हैं। हजारों दुख भोगने के बाद भी सन्यास के लिए कदम नहीं उठ पाता है। कुछ दिनों के बाद साधु संत को बड़ी मुश्किल हो जाएगा ढूंढ के मिलना। नकली साधुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, असली साधुओं की संख्या घटने की उम्मीद है। लेकिन नकली साधुओं को समाज स्वीकार नहीं करेगा, असली साधुओं को ही समाज स्वीकार करेगा। विवेक की आंख को खोलिए और सचेत हो जाइए, और अपने भीतर भी, मैंने कल भी कहा था आपसे कि कम से कम 10, 20, 30% साधुता पैदा कीजिए। संतोष करना ये साधु का गुण है, सहनशीलता भी साधु का गुण है, विवेक से काम करना भी साधु का गुण है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन राम और सीता की तरह, कृष्ण और राधा की तरह आपका जीवन धर्म के रंग में रंगा होना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्री निग्रह। जिसके पास में धैर्य है, क्षमा का गुण है, जो क्षमा करता है और क्षमा मांग भी लेता है। क्षमा मांगने से अहंकार की मृत्यु होती है, क्षमा करने से क्रोध का शमन होता है। द्वाभिमो पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रधानवान। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। एक वे लोग जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को गलती करने पर क्षमा कर देते हैं। दूसरे वे लोग जो बहुत धनवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दान करते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां अंश दान करना चाहिए, 10% धर्म में खर्च करना चाहिए।
100 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो 10 रुपये धर्म के लिए, 90 रुपये आपके लिए। जब आदमी 100 के 100 रुपये अपने स्वार्थ में ही खर्च करता है, तभी उसके घर में बुद्धि भ्रष्ट आत्माएं जन्म लेने लग जाती है और फिर वह जन्म लेकर के धन का विनाश करती है, सब सत्यानाश करती है। इसलिए थोड़ा पैसा अपने कमाई का धर्म में भी लगाइए, सत्संग समागम भी कराइए। कोई सत्संग समागम करा रहा हो उसको सहयोग दीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए और आर्थिक मदद भी कीजिए। जगदीश भाई पटेल कैलिफोर्निया की बोरसद में 3 जनवरी को सत्संग करवाया तो उन्होंने कहा, कभी गरीब इलाके में अगर सत्संग आपका हो, जिनके पास बिल्कुल पैसे ना हो, तो वहाँ जो भंडारा होगा उसका खर्चा हम दे देंगे। तो हमने कहा, इतना कैसे तुम दे पाओगे? बोले, हम चाहे जैसे दें, लेकिन हम 1,00,000 2 लाख तो दे ही देंगे, क्योंकि जब सत्संगी भाई बहन भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं वो दृश्य हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। जय जय जय। धर्म के लिए दिया हुआ धन 10 गुना बढ़ करके वापस लौट कर आता है, अन्यथा दानी सब दरिद्र हो जाते हैं, लेकिन दानी कभी दरिद्री नहीं होता है। सहयोग करना शास्त्रों में धर्म कहा गया। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। और दम यानी जो इंद्रियों को अपनी वश में रखता है, ये धर्म का तीसरा लक्षण। अस्तेयम जो चोरी नहीं करता है। कई बार देखा जाता सत्संग में कितनी माताओं की चैन खो जाती है, और जिसकी गले की चैन खो गई उसके दिल की भी चैन खो जाती है, बेचैन हो जाती माता। लेकिन किसी भी महिला की चैन खोई है तो कैसे खोई है? किसी चोटी महिला ने ही चैन उसकी खींच लिया है। महिलाओं में भी बहुत चोटी महिला आती है, वो सत्संग सुनने नहीं आती है, वो जिंदगी की चैन के लिए नहीं आती, वो सोने की चैन के लिए आती है। उसका ध्यान महिलाओं के गले की चैन पर रहता है। और सत्संग में जब आइए तो ज़्यादा सोना चांदी पहन कर मत आइए। सत्संग में भक्ति ही तुम्हारा श्रृंगार है, धर्म ही तुम्हारा आभूषण है। ये सोने चांदी के आभूषण की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस नाक का फूल हो, कान में कुंडल हो, इतना पर्याप्त हो। गले का हार और गले की चैन घर में रख दीजिए, और नहीं रखते हो तो निकाल कर यहाँ दान कर दीजिए, तो उज्जैन में आश्रम निर्माण में सहयोग हो जाएगा। जब गुरु के पास आशीर्वाद लेने आते हैं, आप दान दक्षिणा देने आते हैं, लाइन में लगना चाहिए, धक्का मुक्का नहीं करना चाहिए। इस सीढ़ी के पास झुंड के झुंड इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर सिंगल लाइन है, एक ही आदमी लाइन चलेगी, तो वहाँ झुंड लगाने से क्या फायदा धक्का मुक्की से? उसी धक्का मुक्की में चैन आपकी गिर जाती है, खो जाती है, फिर तुम बेचैन हो जाती हो। थोड़ा संतोष रखो, दूर तक लंबी लाइन लगाओ। गुजरात में सत्संग होता है, लोग दूर तक लंबी लाइन लगाते हैं, धक्का मुक्का नहीं करते। उत्तर प्रदेश में भी धक्का मुक्का खत्म हो गया। समझदारी से काम करो। गुरु का दर्शन करना ये बुद्धि का काम है, लेकिन नियम और मर्यादा से दर्शन करना ये विवेक का काम है। सत्संग में आना ये बुद्धि का काम है, श्रद्धा का काम है, लेकिन सभ्यता से बैठकर सत्संग सुनना ये विवेक का काम है। बुद्धि में विवेक जागृत होना चाहिए, और बिन सत्संग विवेक न होई, बिन विवेक सुखी नहीं कोई। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल या पढ़े या पढ़ मन कोश। कितना आप पढ़े लिखे हो, बिना विवेक के, बिना संतोष के आप सुखी नहीं हो सकते। मन के अंदर विवेक पैदा करो, तसल्ली रखो। थोड़ा धक्का क्यों देते हो? छत्तीसगढ़ में एक विधायक ने मेरा सत्संग करवाया। मैं वहाँ पहुँचा तो माला पहना रहे थे, पीछे से 50 महिलाएं विधायक को ढकेल रही थी। तो विधायक मुड़ करके बोला, काबर ढकेला था? तो हमने सोचा जब विधायक को ढकेल देते हैं तो गुरु को तो ढकेल ही देंगे लोग। इतनी समझदारी नहीं। विधायक ने कहा, सत्संग में पूरा पैसा हमने लगाया, हमको ही ढकेल दिया।
तो हमने कहा इनकी सभ्यता इतनी ही है, धक्का क्यों मारना है, शांति पूर्वक दर्शन करते जाओ। और विवेक होना चाहिए, जो दान दक्षिणा देना है पहले से निकाल के रेडी रखो। गुरु जी के सामने आकर बटुआ खोलते, बटुआ में कागज निकलते, तो फिर जेब में हाथ डालते, और 3-4 मिनट खड़े हैं, लाइन रुक गई, सबको देर हो रही, किसी की ट्रेन छूट रही, किसी की बस छूट रही, किसी घर जाना, किसी कुछ करना, उनका बटुआ ही नहीं खुल रहा। अरे बटुआ वहीं खोल लो जाकर, झंझट फत लो, फटाफट काम करना चाहिए, दूसरे का टाइम बिगाड़ना नहीं चाहिए। गुरु के पास आकर के यहाँ चरणों में हाथ मत डालो, क्योंकि यहाँ माइक लगी हुई है, टेबल लगा है, कुर्सी लगी है, उसके भीतर जगह ही नहीं। अब उसमें तुम हाथ घुसेड़ के वो मेज गिरा दिए और टेबल लुढ़का दिए और माइक लुढ़क गया, वहाँ चरण छूने की जरूरत नहीं है, सीधे सामने सट निकल। गुरु की 1 सेकंड नजर पड़ जाए, बस नजारा बदल जाएगा, नजारा बदल जाएगा। कृपा की दृष्टि हो जाएगी, कृपा सिंधु, बस समझ लीजिए। किसी गांव में किसी महान संत की शोभा यात्रा धर्म रथ में बैठकर निकल रही थी। एक व्यक्ति 6 महीने से बीमार पड़ा था, उसी के द्वार पर सड़क थी, निकली तो उसने अपने भाइयों से कहा, भाई साहब हमको भी जरा दर्शन करा दो। तो भाइयों ने कहा, अरे तू उठ नहीं पाता, क्या दर्शन करेगा? अरे बोले 4 लोग उठा के दर्शन करा दो। दर्शन किया, योगान योग गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। उसके बाद वो बेड पर लेटा ही नहीं, उसी दिन से खड़ा हो गया। 6 महीने खड़ा नहीं हो पाया था। कृपा सिंधु मुझे अपना बना दोगे तो क्या होगा, अपनी ज्ञान की वाणी मुझे सुना दोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, अपने चरणों की शरण में जगह दे दोगे तो क्या होगा। हर कार्य में विवेक कीजिए, भोजन खाइए उतना लीजिए जितना तुम्हारी भूख है। 2 पूड़ी खाना है, 4 पूड़ी ले लेते हो, 2 पूड़ी फेंक देते हो। 1000 लोगों ने 2-2 पूड़ी फेंका, 2000 पूड़ी फेंका, उसमें 500 लोग और खा लेते। जिसके यहाँ कन्या के विवाह में गए हो उसका अनर्गल खर्चा मत करो, सामान फेंको मत। और विवाह भी मैं कहूँगा दिन में करो, ये रात का झंझट खत्म करो। सुबह 12 बजे से विवाह शुरू करो, 3 बजे खत्म कर दो। उजाले में विवाह हो गया, और विवाह में खास खास रिश्तेदारों को बुलाओ, फालतू टंटम मचाने की जरूरत नहीं। सत्संग कराओ तो सबको बुला लो, और विवाह में बस खास रिश्तेदार आ जाए। विवाह में अहंकार, बस इतना बड़ा खर्चा मत कर दो कि बाद को तुम डूब जाओ, कर्जे में बर्बाद हो जाओ। और मध्य प्रदेश में मृत्यु भोज होता है, जिसकी मृत्यु हो गई तो हो गई, जो जिंदा बचे हैं वो मृत्यु भोज में मर जाते हैं। इतना लोग भोज खाते, फालतू उसमें भीड़ मचाने क्या काम है। मृत्यु भोज की आवश्यकता नहीं, जिसकी मृत्यु हुई है उसके बच्चों को सहयोग की आवश्यकता है। तुम्हारे विवेक नहीं है, वहाँ फालतू 10,000 लोग बैठकर खा रहे हैं, और सबसे ज्यादा खर्चा खाने में होता है। जितना फसलें उत्पन्न हो रही धरती के ऊपर सब खा ही तो जाता मनुष्य, और होता क्या, मार्केट में इतना सब्जी आती है ट्रकों भर भर के, सब मंडी द्वीप के लोग ही तो खा जाते हैं। खाने में सबसे ज्यादा खर्चा है। मृत्यु भोज की परंपरा को भी धीरे धीरे कम कीजिए, खत्म कीजिए। शादी की परंपरा को सादा कर दीजिए, और दिन में शादी कीजिए। पंजाबियों में शादी दिन में होती है, और शादी में केवल 11 लोग, 16 लोग, 21 लोग, 50 लोग ही जाते हैं। 10 गाड़ियों से पहुंच गए, हो गया। शादी बनाम अहंकार, लोग अहंकार दिखाते हैं कि हमारे यहाँ शादी में 500 गाड़ी आई थी, और इतनी भीड़ हुई, कभी किसी में हुई नहीं। और बाद को किसी ने शादी किया, उससे ज्यादा भीड़ हो गई, तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा कि नहीं। इस अहंकार की अंधी दौड़ में, खुराफात में क्यों लगे? पैसा भी वहां खर्च करो, इन्वेस्ट करो जहां पर जरूरी है।
अनावश्यक जगहों पर पैसे मत खर्च करिए। पैसे कमाना एक कला है, बचाना दूसरी कला है, और पैसे को सही जगह खर्च करना ये विवेकपूर्ण बुद्धि का कार्य है। और ये बुद्धि जिसके पास नहीं होगी, तुम्हारा ही धन तुम्हारा पतन कर देगा। दारू खरीदने में, दारू पीने में पैसा मत खर्च करो। स्वयं के ऊपर ही सारा पैसा खर्च करो। थोड़ा परोपकार के लिए भी रखो। और कभी राजनीति में आ जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए तो इतना काम जरूर करिए, पूरे प्रदेश के भिखारियों को इकट्ठा करके भिखमंगों का स्कूल खोलिए, इनको जबरदस्ती पढ़ाई करिए। ये भिखमंगे हमारे देश की मान मर्यादा को कम कर देते हैं। जब विदेश के लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं और चौराहे पर उनकी गाड़ी रुकती है, ये भिखमंगे शीशा खटखटाते हैं, खट 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 खट। तो वो अंग्रेज आदमी, वो बाहर का आदमी, वो शीशा खोलता सोचता क्या खास बात। तो ये सब यही करते हैं, दे दे भैया, पेट पीटते हैं। ये हमारे देश की बेइज्जती करा देते हैं। उनको पढ़ने में लगाया जाए, ये भिखमंगे लोग। और भिखमंगे कोई बुद्धि कम नहीं है, बहुत चालाक है। भिखमंगा को जो पैसा नहीं देता है तो भिखमंगा कहता है ये बुद्धिमान है, और जो उसको पैसा देता है तो भिखमंगे आपस में सलाह करते हैं आज कितनों को मूर्ख बनाया। तो आपस में कहते हैं हमने 10 को मूर्ख बनाया। जो देता है वो मूर्ख है, और जो नहीं देता वो बुद्धिमान है, उनकी भाषा में। और जब तक भिखमंगों को मिलता रहेगा तब तक भिखमंगे कभी खत्म नहीं होंगे। भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। देश के अंदर इतना काम है, प्राइवेट काम करो, बिजनेस करो, कोई धंधा करो, भीख क्यों मांगते? परिवार की परंपरा बना रखी, भीख मांगते रहते हैं। बच्चे भी भीख मांग रहे हैं, बाप भीख मांग रहा है, दादाजी भीख मांग रहे हैं। ये भिखारियों का देश नहीं, ये सम्राटों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। ये धर्म प्रधान देश है जिसका नाम भारत है, हिंदुस्तान है। यहाँ पर जय जय जय। मंडीदीप वासियों को व्यास गादी धन्यवाद देती है, माताओं बहनों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। बहुत से भक्तों को मैंने देखा है, मंडप में दान पात्र बंधे उसमें दान अर्पित करते हैं। ये आपका दिया हुआ सब दान प्रयागराज कुंभ मेला जो 1 साल के बाद होने वाला है उसके महाभंडारा में खर्च किया जाए। डेली 20,000 भक्तों का भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा चलेगा। भक्तों के ठहरने के लिए आवास बनाए जाएंगे, उनके ओढ़ने के लिए रजाइयों का प्रबंध होगा। जनवरी में भंडारा होगा, बहुत विकट ठंडी होगी। और कुंभ मेला में देश विदेश से सब यात्री आएंगे, उनकी सेवा में दिया हुआ आपका अन्नदान भी लगेगा। यहाँ पर बहुत से भक्त लोग अन्नदान लाए। कल मैंने कहा था सबके यहाँ से अन्नदान आना चाहिए। 1 बोरी लाओ, आधी बोरी लाओ, आधी की आधी लाओ, बड़ी बोरी लाओ, छोटी बोरी लाओ। तो जिनके जिनके मन में, जिनके जिनके घर में भाव था वो लाए हैं। कुछ लोग कल लाएंगे। यदि आपको अन्नदान लाने में तकलीफ होती है और 50 किलो अन्नदान देना चाहते हैं, सीधे उसके 1100 रुपये वहाँ कार्यालय में जमा करके रसीद ले लो। 50 किलो हो गया। 1 कुंटल देना चाहते हो 2200 जमा कर दो। 25 किलो देना चाहते हो 550 जमा कर दो। 10 किलो देना चाहते हो तो 110 जमा कर दो। अन्नदान महादान है। मैं तो कुंभ मेला में जाता ही नहीं था। नासिक कुंभ में एक बार अलग से सत्संग लगाया, भंडारा नहीं किया। तो वहाँ मैंने देखा हजारों लोग रात में 12 बजे सिर पर गठरियाँ लाद करके कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। हल्का हल्का पानी बरसने लगा तो मैंने रोक कर पूछा, आप लोग कहाँ? 12 बजे रात को मेला में देखने गया। बोले कहीं ठिकाना ढूंढ रहे रहने का। आए कहाँ से हो? बोले दक्षिण भारत से। तो हमने कहा रे इतनी श्रद्धा लेकर लोग आए, भगवान के प्रति श्रद्धा है, इनको रहने का ठिकाना कौन बनाएगा? तो मैं अब कुंभ में कैंप लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50,000 लोगों को ठिकाना तो मैं दे ही दूंगा।
तब से हमने लगाना शुरू किया। पहला उज्जैन में लगाया, जहाँ पर 50,000 नर नारी डेली अपने कैंप में बड़नगर रोड पर भोजन भंडारा लेते। दूसरा फिर प्रयागराज में लगाया, तो वहाँ 20,000 डेली लोग भोजन लेते। और तीसरा फिर प्रयागराज का बड़ा कुंभ आ गया, वहाँ लगाना। और ये हम और आप मिलकर के इस कुंभ को सफल बनाएंगे। पुण्य का कार्य है ये हिंदू धर्म की एकता का मेला है, ये हिंदू धर्म के कल्याण का मेला है, ये मुसलमानों के उद्धार का मेला है, ये जैन धर्म की गरिमा का मेला है, ये सिख समाज के प्रेम भाव का मेला है। इस कुंभ मेला में संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। सभी जातियों पातियों मत मजाबों संप्रदायों साधु सन्यासी अखाड़ा पखाड़ा सबका संगम है। वहाँ आकर के आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वहाँ पधारिए। जय जय। आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानुष तन दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पर अब बहुर न लागे डार। ये कबीर साहब का वचन। पका हुआ फल जैसे डाल से टपक जाता है, फिर वो डाल में पेड़ में लगता नहीं है, ऐसे मनुष्य जीवन एक बार अगर व्यर्थ में खो गया तो ये बारंबार मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जी पर लोक सवारा। जो न तरे भव सागरे नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंद मती आत्महन गति जाए। आपका घर भगवान का मंदिर होना चाहिए। आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता ही न पड़े, भगवान को आपके घर में आने की आवश्यकता पड़ना चाहिए। शिवरी की कुटिया में भगवान गए, शिवरी भगवान को ढूंढने नहीं गई है, शिवरी को भगवान ढूंढ कर गए। ऐसी भक्ति करना, आपके घर घर में सूक्ष्म रूप से भगवान का प्रवेश हो, कोई दिव्य आत्माओं का तुम्हारे घर में जन्म हो, और आपके घर में गुरुदेव की वाणी भी गूंजती रहे, सत्संग भी श्रवण करते रहना। और आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है, ये बहुत पुण्य से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है, वो जीवन आपको प्राप्त हुआ है। ऐसे मनुष्य जीवन को पाकर गुरुमंत्र भी लेना, गुरुदीक्षा भी लेना। जिनके मन में श्रद्धा हो गुरुदीक्षा लूँ। कल बहुत से लोगों ने गुरुदीक्षा लिया था, नामदान सुना था। वह लोग हमारे निवास पर नवीन भवन सुनील चौक से संजय चौक से यहाँ पहुँचे, और वहाँ पर आपको प्रवचन के बाद 5 बजे 5:15 बजे गुरुदीक्षा दी जाएगी। और साथ में ये भी याद रखना, धार्मिक किताबों का अध्ययन भी कीजिए, स्वाध्याय भी कीजिए। यहाँ पर धार्मिक पुस्तकालय की दुकान आई, वहाँ से सब पुस्तकें ले लो, थोड़ी ही हैं वहाँ पर, पूरा पढ़ो उनको बार बार, देखिए वो सार सार है।
प्रवचन का सार सार उनमें लिखा हुआ है। और जिनके मन में श्रद्धा ऐसी जगती कि मैं भी ऐसा प्रोग्राम कराऊं, वे नाम पता नोट कराना। जिनके मन में आस्था जगती मैं भी ऐसी पधरौनी करूं, 10 मिनट गुरुजी को घर ले जाऊं, तो अपना नाम पता नोट करा देना हमारे प्रबंधक संतों से। कभी न कभी अवसर मिलेगा, क्योंकि मैं इस समय बड़े कार्यक्रम कर रहा हूँ तो ज़्यादा पधरौनी नहीं जाता, नहीं तो उसमें क्या है, बड़े कार्यक्रम में थोड़ा क्वालिटी डाउन हो जाती है, थकान आ जाती, सोने को नहीं मिलता फिर। और वर्षा ऋतु में फिर आऊँगा तब तुम्हारी पधरौनी ले लूँगा, चाहे वो प्रेम तालाब की पधरौनी हो, दाहोद की पधरौनी हो, नाना खेड़ी की पधरौनी हो, और चाहे वो जहाँ की पधरौनी हो, सबकी कर दूँगा। ऐसे अभी भी 1-2 तो कर ही दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारे श्री गोकुल प्रसाद जी सियोटा साहब आए हुए हैं, आप खाते गांव से, आपकी इच्छा है अजनास सतवास में आपका घर है, खड़े हो। इनकी इच्छा है हमें प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम करना चाहते हैं। आप प्रिंसिपल हैं, आपके भाई भी प्रिंसिपल थे, और आपका बेटा भी पटवारी है, और सब पूरा परिवार बिजनेस में है, सर्विस में है। श्रद्धा है कि हम ले चलेंगे 120 किलोमीटर, उनको भी टाइम फ्यूचर में दिया जाएगा। और सब बहनों को आशीर्वाद देता हूँ। एक बहन ने मेरे वस्त्रों के लिए 7,000 की राशि अर्पित किया है कि आप अपने अनुकूल कपड़ा मंगवा लेना, पहन लेना। खड़ी हो जा बहन जरा, ये देखिए, इसने नाम नहीं मालूम है, इसका नाम क्या है, हैं? सबिता पटेल, देखो कितनी उसकी श्रद्धा है। बैठो। दूसरी बहन उसके पड़ोस बैठी है, इसने भी 11,000 की राशि उज्जैन आश्रम के लिए भी दिया है, और अयोध्या के तीर्थ में सत्संग के लिए दिया था। खड़ी हो जा, क्या नाम? रुक्मणी, रुक्मणी बहन। तो दोनों रिश्तेदार, ये श्रद्धा है। और मुझे तो जितना भी धन मिलेगा सब धन धर्म में ही लगेगा, क्योंकि कोई प्रकार की कुछ और आदत ही नहीं, कोई खर्चा ही नहीं। टोटल 100% कुंभ मेला का भंडारा होगा उसमें लगेगा, उज्जैन में आश्रम बनेगा उसमें लगेगा, बाकी कुछ होना ही नहीं है। यही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ समाज के सुधार का बीड़ा उठाना है, समाज का कल्याण करना है, मानव समाज बिगड़ने न पाए। हमारे माखनलाल परमार जी बहुत प्रेमी हैं, माइक में भी अच्छा बोलते हैं, जयकारा भी बोलते हैं, और श्रद्धा है उनकी, मानना पड़ेगा। उनके भाई चंदन परमार तो बिल्कुल गुरु के दीवाने रहते हैं। खड़े हो ना, ये बहुत खुश रहते हैं, सत्संग के बड़े रसिक हैं। जितना समय मिलता है खूब प्रवचन सुनते हैं, और जो प्रवचन सुनेगा उसकी टेंशन तो खत्म हो ही जाएगी, अलर्ट हो जाएगा। धन्यवाद है आप सभी को। सभी भक्तगण महान हैं और सभी का कल्याण होगा। और मैं तो मंडी द्वीप में आकर के इतना खुश हूँ, इतनी बड़ी फील्ड हमने अपने प्रवचन में देखा नहीं। बहुत अच्छा, यहाँ तो कितना ही लोग हो, सब समा जाए। ये मंडी द्वीप का गौरव है, ये फील्ड। बड़े बड़े प्रोग्राम। हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष इकट्ठे हुए हैं जो पूर्व हैं, और जो वर्तमान में हैं। अभी आए नहीं क्या वर्तमान वाले? हाँ, पूर्व हो जाएंगे तभी आते हैं लोग। पूर्व हो गए, छुट्टी पा गए, झंझट खत्म हो गया, गुरु पास बैठेंगे। वर्तमान में आ जाए तो पूर्व बहुत कम होगा फिर। चलो तुम बैठो, तुमको वर्तमान हो जाएगा, फिर लाभ तो होगा। महान हो तुम, बैठो, सत्संग में जो आएगा उसको फायदा। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी 2 घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी 2 घड़ी।
सत्संगत की महिमा बड़ी, आय कर लो घड़ी तो। अरे राम प्रसाद खड़े होकर देख लो, दर्शन की महिमा बड़ी, माधव माखन देख लो, दर्शन। चेरी खड़े होकर देखो, चेरी बहुत बड़ा भक्त है, चेरी चौक से। देख लो गेंदालाल, देख लो तिवारी जी, आपका भी इसमें खर्चा है। कौन तिवारी जी क्यों नहीं खड़े होते? जाए सभी ताली बजा दो इनके लिए जो खड़े देख रहे हैं आपको। यही लोग सत्संग कराने वाले हैं, देखना। सभी से व्यास गादी निवेदन करती है, कल 10-10 श्रोता और नए नए लेकर के आना। कल और नई नई बातें सुनाऊंगा, नया नया ज्ञान दूंगा। कल उपनिषदों से भी ज्ञान दूंगा। कल ये बताऊंगा कि आदमी के घर में लक्ष्मी कैसे आती है। कल ये भी बताऊंगा कि सुख कैसे मिलता है। कल विषय बदल दूंगा। और कल ये भी बताऊंगा आपके घर में शांति कैसे आएगी, क्योंकि घर घर में अशांति है, ये भी बताऊंगा। और सभी को धन्यवाद है जिनके घर में बरकत नहीं होती है, दरिद्र आता है। और जो शांति चाहते हैं उनको 2 काम करना पड़ेगा। डेली प्रवचन सुनना पड़ेगा। नंबर 2, डेली दान करना पड़ेगा। अपने घर में खाने के लिए नमकीन से भरे डिब्बे हैं, बिस्कुट से भरे डिब्बे हैं, दाल चावल से भरे डिब्बे हैं। एक धर्म के लिए दान पात्र डिब्बा होना चाहिए, जिसमें रोज गुरु का ध्यान करो और थोड़ा दान करो। फिर घर में शांति आएगी, उन्नति होगी, बरकत होगी। संस्था की ओर से इस साइड में उस साइड में जो डब्बा बाजार में 70 रुपये का 80 रुपये का मिलता है, वो 50 रुपये का उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ से एक आपको फोटो भी गुरु का मिलता है। जिनके मन में श्रद्धा हो कि हम अपने घर में ले जाएं, वहाँ से ले लेना, इधर भी उधर भी। और पहले पुरुषों को व्यास गादी पर आने का अवसर मिलेगा। महिलाएं ठाठ से कुर्सी पर बैठी रहेंगी और कोई किसी को छुएगा नहीं। ये मोर पंख आपके सिर पे स्पर्श किया जाएगा और इसी से आशीर्वाद देंगे। मयूर पंख भगवान कृष्ण अपने शीश मुकुट में लगाते थे, वही मयूर पंख आपके सिर पर स्पर्श करके आपकी अला बला सब खत्म की जाएगी और शांति मिलेगी। लेकिन ये देखो फायरिंग चालू हो गई। आइए महामंगल आरती शुभारंभ कर दीजिए और हमारे जो मुख्य आयोजक मंडल परिवार है सब ऊपर आ जाए। उस साइड से आएंगे, इधर से महामंगल आरती करेंगे। राम प्रसाद जी सबको लेकर, जिनको नाम बोला था सब आ जाओ, जल्दी आइए। राजेंद्र अग्रवाल, यमएल शुक्ला, केसी शर्मा, प्रेम कुमार ओझा, भगवान भील, सुरेश लोहवंशी, योगेंद्र सिंह, गजानन देशमुख, उस साइड से आना। ये बाएं साइड देखो, हाथ उठा रहा हूँ इधर। चंदन परमार, माखन लाल परमार, राम प्रसाद साहू, योगेंद्र सिंह, गजानन देशमुख, तारा सिंह महारन, जीपी साहू, ज्ञान सिंह चौहान, सुधीर भार्गव, संतोष दुबे, अजय पाल जी, ओंकार यति जी, गेंदा पाल जी, नरेंद्र मैथिल, श्रीराम यादव, मनोज जैन, पारसनाथ जैन, महेश धमवानी, नवीन सिंह जी, माखन परमार, गौतम लोहवंशी, राजू सिंह साहू, टेंट हाउस सुनील चौक से जी, कैलाश तिवारी जी, नारायण परमार जी, दशरथ गुर्जर जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, बद्रीपाल जी, राजेंद्र जी, ओसो वाले, सुंदरलाल जी, जितिन पाल जी, जल्दी जल्दी, गोपाल सिंह पटेल जी, ऊपर जल्दी आ जाओ, हंसो मत, नीचे ऊपर आओ और आते जाइए आते जाइए। सत्येंद्र सिंह, भोला राम जी, सोनू जी, सुनील जी, हिमांशु जी, अरविंद जी, ये भी यहाँ पर, दीपक टेंट हाउस वाले, नारायण सिंह पटेल साहब जी, आइए आइए पधारिए। देखिए व्यास गादी बहुत बड़ी है, सब खाली पड़ी है। कालू राम जी नागर, दौड़ो दौड़ो, चेरी राम, चेरी चौक से जी है। हाँ आइए, बहुत आनंद आ जाएगा। आप भी आओ ना, प्रेम तालाब वाले आ जाओ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आरती की थाल में 3-3 लोग हाथ लगाकर करें ताकि ज्यादा संख्या है जल्दी निपट जाए। आरत गरीब निवास प्रारंभ करें। आइए, कुछ भक्तों ने सभी ताली बजाते हुए आरती करें।
जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो। टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से। साहेब कबीर संतन की कृपा से। भयहु परख परकाश साहेब आरती हो। भयहु परख परकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रव्यं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब समस्त भक्त श्रद्धालु माता बहन यथासन बैठ कर के गुरुदेव जी को बंदी प्रणाम करें। सभी बैठ जाएं और अंजलि बांधकर गुरुदेव जी को बंदी प्रणाम करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। आज के आनंद की जय हो। अभी समस्त भक्त श्रद्धालु माता बहन कोई लोग अपने घर के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे। सर्वप्रथम आकर के आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद के लिए अवसर दिया गया है। आप सभी आकर के परम पूज्य गुरुदेव श्री का आप सभी आकर आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और मंच के
बाएं साइड से आप सभी आकर के लाइन पूर्वक आए। पहले पुरुष बंधु लाइन में लगे और माताएं बहन 2 मिनट आप तसल्ली पूर्वक ठहरे। और पुरुषों के बाद आप सभी माताओं बहनों को भी पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद के लिए समय दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम पुरुष बंधु सभी लाइन में लग जाएं, एक के पीछे एक लाइन में लगे, सभी झुंड के झुंड इकट्ठे ना हो और अपनी सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें। किसी प्रकार की कीमती आभूषण हो, किसी प्रकार के आपके गहने हो और चैन हो, आप अपनी सामान की सुरक्षा आप स्वयं करें।